अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद असअदुल्लाह आप तमाम हजरात का इस वीडियो में वेलकम है, खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ कोरल ड्रॉ के ट्यूटोरियल नंबर 17 यानी लेसन नंबर 17 के साथ। और आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ टेक्स्ट टूल के बारे में। टेक्स्ट टूल कोरल ड्रॉ का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आप टेक्स्ट टूल पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में महारत हासिल कर लेंगे और एक बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। बट उसके लिए जरूरी है आप टेक्स्ट टूल को अच्छे तरीके से समझ लें। तो आइए हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम कोरल पर डबल क्लिक करेंगे, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। कोरल ड्रॉ ओपन हो चुका है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये टेक्स्ट टूल है, इसका शॉर्टकट F8 है। आप F8 के जरिए भी इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी डिजाइनिंग में अगर आप टेक्स्ट को अच्छे तरीके से डाल लेते हैं, अच्छे फॉन्ट का यूज कर लेते हैं, तो आप अपने डिजाइनिंग को खूबसूरत बना सकते हैं, अमेजिंग बना सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से टेक्स्ट को सेट नहीं कर पाते हैं तो आपकी डिजाइनिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आइए आज हम सीखते हैं कि टेक्स्ट टूल के जरिए आप किस तरीके से टेक्स्ट को अच्छा बना पाएंगे। तो टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए आपको अच्छे फॉन्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो आज हम फॉन्ट को भी समझेंगे कि किस फॉन्ट का कहाँ यूज करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो आइए सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया है और इसको हम बड़ा कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि सारे वर्ड स्मॉल लेटर में हैं। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, आज हम उसको भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम आएंगे टेक्स्ट टूल पर। फिर हम चलेंगे यहाँ चेंज केस पर, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर आप सारे वर्ड को छोटा करना चाहते हैं यानी स्मॉल लेटर में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लोअर केस है, यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे। तो आपके सारे टेक्स्ट छोटे वर्ड में हो जाएंगे यानी स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। अगर आप तमाम वर्ड को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ अपर केस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे, आपके तमाम वर्ड बड़े हो जाएंगे। आप इसके जरिए भी पहचान सकते हैं कि लोअर केस में सारे वर्ड छोटे हैं और अपर केस में सारे वर्ड बड़े हैं। अगर यहाँ आप क्लिक कर लेंगे फिर ओके करेंगे तो सारे वर्ड आपके छोटे हो जाएंगे। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर ओके करेंगे तो आपके सारे वर्ड बड़े हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि सारे वर्ड बड़े हो चुके हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे इसके फॉन्ट को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो इससे पहले इसकी एक और कॉपी हम कर लेते हैं। तो हमने कर ली है। उसके बाद फिर हम यहाँ चलेंगे और यहाँ से इम्पैक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट ज्यादा हो और चौड़ाई में आपके पास जगह कम हो और आपको हेडिंग बनाना हो तो उसके लिए आप इम्पैक्ट फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। इम्पैक्ट फॉन्ट ये एक मोटा फॉन्ट है, आप देख रहे होंगे। इसके जरिए आप हेडिंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ चलेंगे। उसके बाद एरियल ब्लैक करके देखेंगे। अगर आपके पास चौड़ाई में ज्यादा जगह हो तो आप इस फॉन्ट का यानी एरियल ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो आपने ये समझ लिया है। उसके बाद फिर हम चलेंगे टेक्स्ट टूल पर और यहाँ क्लिक करेंगे। फिर हम लिखेंगे, तो हमने लिख लिया है और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो हमने बड़ा कर लिया है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये सारे वर्ड छोटे हैं और हमने लिखा है नियर मज़ाहिरुल सहारनपुर यूपी। हम ये चाह रहे हैं हर वर्ड का पहला हर्फ बड़ा हो जाए। तो उसके लिए फिर हम चलेंगे टेक्स्ट टूल पर, फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे चेंज केस पर। उसके बाद यहाँ से हम कर लेंगे टाइटल केस। आप यहाँ देख रहे होंगे टाइटल केस में पहला वर्ड बड़ा है टाइटल में, फिर छोटा है, और केस में भी पहला वर्ड बड़ा है उसके बाद छोटा है। इसी तरीके से ये करने वाला है। तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे और ओके कर लेंगे। आप देख रहे होंगे हर वर्ड का पहला हर्फ बड़ा हो चुका है और उसके बाद सारे वर्ड छोटे हो चुके हैं। फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे और देखेंगे कि इस टेक्स्ट में कौन से फॉन्ट स्टाइल को यूज करेंगे जो अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हम यहाँ चलेंगे और यहाँ से हम टाइम्स न्यू रोमन ले लेंगे। तो हम प्रेस करेंगे टी, उसके बाद फिर स्क्रॉल करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ टाइम्स न्यू रोमन आ चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से इस फॉन्ट को आप यूज कर सकते हैं। ये फॉन्ट हर कंप्यूटर में आपको मिलेगा। इसको अलग से इंस्टॉल वगैरह नहीं किया जाता है। इम्पैक्ट भी हर कंप्यूटर में मिलता है और ये खूबसूरत फॉन्ट है। इसको अगर आप बोल्ड वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और पी बटन से पेज के बीच में कर लेंगे। फिर इसको भी हम छोटा कर लेंगे और इसको हम यहाँ लाएंगे और एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से।
फिर अगर आपको इसको सेंटर में लेना है तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और सी से सेंटर कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसके लफ्ज के दरमियान फासला हो जाए तो उसके लिए आप चलेंगे शेप टूल पर और यहाँ से आप हर लफ्ज के दरमियान फासला कर सकते हैं इस तौर पर। अगर आप ये चाह रहे हैं जैसे नियर एक लफ्ज है, मज़ाहिर एक लफ्ज है, उसके दरमियान फासला हो तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि एक वर्ड के बाद फासला हो रहा है। अगर फासला कम करेंगे तो फासला कम होगा इस तरीके से। तो आपने देख लिया है और आपने समझ लिया है, कभी आपको जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ बीच में एक गैप करके दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से एक को गैप करके दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ से अगर आप कलर लेना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, यानी एक में हमने दिया है और एक को गैप कर लिया है जिसमें ब्लैक है। इस तरीके से आप कलर दे सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं जो रेड कलर में है उसको थोड़ा ऊपर कर ले तो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर जा रहा है। अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा कम करना चाह रहे हैं तो नीचे की तरफ आप क्लिक करेंगे, थोड़ा कम रोटेट होगा। ये देखते होंगे बच्चों की किताबों में कि इस तरीके से रहता है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो आपने ये सीख लिया है। अगर आप ये नहीं रखना चाहते हैं तो कंट्रोल सेट कर लेंगे और वापस आ जाएंगे। तो हमने कंट्रोल जेड कर लिया है, ये इस तरीके से हो चुका है। तो आपने देख लिया है। उसके बाद इसको हम सेंटर कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और सी से सेंटर कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, इस तरीके से हमने कर लिया है। इन सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्लैक कलर ऊपर से हम ले लेंगे। तो हमने ले लिया है। आप देख रहे होंगे इसकी सेटिंग काफी हद तक हो चुकी है। अगर आप इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। तो हमने बोल्ड कर लिया है। अगर आप इटैलिक वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख रहे होंगे इटैलिक कर सकते हैं। अगर इटैलिक को खत्म करना है तो यही क्लिक करेंगे तो इटैलिक खत्म हो जाएगा। इटैलिक से हल्का तिरछा हो जाता है, अगर खत्म करेंगे तो सीधा हो जाएगा। अगर आप अंडरलाइन वगैरह करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर खत्म करना चाहते हैं फिर यहाँ क्लिक करेंगे, खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे टेक्स्ट टूल पर और सिंपली यहाँ क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्ट कश्मीर टू कन्याकुमारी तक लिखते चले जाएंगे। जब तक आप इंटर क्लिक नहीं करेंगे तो नीचे की तरफ नहीं आएंगे, जैसे हम लिखते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये डायरेक्ट लिखते हुए जा रहा है। जब तक आप इंटर क्लिक नहीं करेंगे तो ये नीचे नहीं आएगा। इस टेक्स्ट को आर्टिस्टिक मीडिया टेक्स्ट कहा जाता है, यानी कश्मीर टू कन्याकुमारी ये चला जाएगा। और समझेंगे कि अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पहले टेक्स्ट टूल पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद इस तरीके से बॉक्स नुमा बनाएंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट लिखाएगा, जैसे हम लिखते हैं। आप देख रहे होंगे जब ये लाइन मुकम्मल हो चुका है तो ये नीचे की तरफ आ चुका है। इसी को बोला जाता है पैराग्राफ टेक्स्ट, यानी जब ये लाइन मुकम्मल हो जाएगा तो खुद से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपने ये देख लिया है और आपने इसको समझ भी लिया है। उसके बाद फिर हम चलेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसकी कॉपी कर लेंगे। तो कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेते हैं। तो हमने कॉपी कर लिया है। फिर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो हमने कुछ लाइन पेस्ट कर लिया है, यानी बढ़ा लिया है। फिर इन सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे तो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ चलेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट पर और यहाँ से फुल जस्टिफाई कर लेंगे। इसका शॉर्टकट जो है कंट्रोल जे है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी पैराग्राफ को लिखेंगे तो दोनों तरफ से लाइनें बराबर हो जाएंगी। अगर आप लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट की तरफ से लाइनें बराबर होंगी। अगर आप सेंटर करेंगे तो सारे टेक्स्ट सेंटर में आ जाएंगे, यानी बीच में आ जाएंगे। अगर राइट करेंगे तो राइट से तमाम लाइनें बराबर होंगी। अगर फुल जस्टिफाई करेंगे तो दोनों तरफ से लाइनें बराबर होंगी, जैसे आप देख रहे हैं। तो हम यहाँ क्लिक कर लेंगे, दोनों तरफ से लाइनें बराबर हो चुकी है। इस तरीके से आप बना सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये चाह रहे हैं इस बॉक्स को खत्म कर दें जो अभी पैराग्राफ के किनारे लगा हुआ है, तो उसके लिए आप चलेंगे अरेंज मेनू में और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। यहाँ देख रहे होंगे आप, अगर आप शॉर्टकट के जरिए कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा, या आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, आप देख रहे होंगे ये लाइनें खत्म हो चुकी है, ये कन्वर्ट टू कर्व हो चुका है। फिर हम चलेंगे एक इफ बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हम चलेंगे टेक्स्ट टूल पर। जब इस तरीके से आ जाए तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे।
तो हमने लिख लिया है। उसके बाद फिर हम चलेंगे, इसको फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हम एरियल ब्लैक कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना हो तो आप यहाँ आकर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम डाल लेते हैं 27 और इंटर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। या आप यहाँ देख रहे होंगे रेड सा है, इसके जरिए भी आप रोटेट कर सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। तो यहाँ हम डालेंगे 25 और इंटर क्लिक करेंगे। ये हमें मुनासिब लग रहा है तो ये हमने बना लिया है। उसके बाद फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे अरेंज मेनू में और यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। फिर अंदर वाले को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। हमने कॉपी कर ली है। फिर अंदर वाले को हम सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा छोटा कर लेंगे अंदर की तरफ। तो हमने छोटा कर लिया है। यहाँ डबल बन चुका है तो एक को हम डिलीट कर देंगे। तो इसको हमने सिलेक्ट किया है और कीबोर्ड से इसको हम डिलीट कर देंगे। तो हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हम चलेंगे स्टार टूल पर और यहाँ से एक स्टार हम ले लेंगे। इसको आप अपने एतबार से छोटा और बड़ा कर सकते हैं और हम यहाँ आएंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। इस तरीके से आप बना सकते हैं और इसमें हम ब्लैक कलर ले लेंगे। तो हमने ले लिया है। फिर हम चलेंगे यहाँ से आउटलाइन ले लेंगे। तो हमने आउटलाइन ले लिया है 3 पॉइंट। तो इस तरीके से आप भी ले सकते हैं। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी हम 3 पॉइंट आउटलाइन ले लेंगे। आप देख रहे होंगे एक बेहतरीन सा लोगो बन गया है। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके अंदर भी कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। तो हमने ये बना लिया है। फिर हम चलेंगे और देखेंगे कि आप खूबसूरत फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे गूगल क्रोम पर। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद द फॉन्ट का ये असल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से खूबसूरत फॉन्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से अगर आपको कोई फॉन्ट पसंद हो तो आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको किसी फॉन्ट को सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ सर्च करते हैं लेमन मिल्क। उसके बाद हम यहाँ सर्च करेंगे। आप देख रहे होंगे लेमन मिल्क फॉन्ट ये आ चुका है। ये बहुत खूबसूरत फॉन्ट होता है। आप इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ डाउनलोड शुरू हो चुका है, डाउनलोड भी हो चुका है। उसके बाद फिर हम चलेंगे और सर्च करेंगे एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट। इस पर क्लिक करेंगे। अभी नहीं आया है, स्क्रिप्ट हम लिख लेते हैं। फिर हम यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे होंगे कि एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट ये आ चुका है। ये बहुत खूबसूरत फॉन्ट है। आप इसको यूज कर सकते हैं अपने डिजाइनिंग में और आप अपने डिजाइनिंग को अमेजिंग बना सकते हैं, लाजवाब बना सकते हैं। तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। फिर हम यहाँ शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमने अभी 2 फॉन्ट डाउनलोड किया है, लेमन मिल्क और एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर ओके कर लेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ फोल्डर आ गया है। इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये जो है जिस पर ए लिखा हुआ है ये फॉन्ट है। इन सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर, इस पर क्लिक करेंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है। फिर हम चलेंगे एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके कर लेंगे। एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट का भी फोल्डर आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे होंगे एक ये फॉन्ट है जिस पर ए लिखा हुआ होगा वो फॉन्ट होता है। दूसरा ये है। तो कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, इस पर क्लिक करेंगे। ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ये दोनों इंस्टॉल हो चुका है। फिर हम चलेंगे कोरल ड्रॉ में। यानी आप इस तरीके से फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपने डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। फिर हम यहाँ चलते हैं। फिर हम यहाँ से सर्च करेंगे लेमन मिल्क। आप देख रहे होंगे यहाँ लेमन मिल्क फॉन्ट आ चुका है। आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन फॉन्ट होता है। आप देख रहे होंगे इसमें एक अजीब खूबसूरती है। आप एन का कोना देख रहे होंगे, ये बहुत अमेजिंग है। इस तरीके से आप फॉन्ट को यूज करके आप अपने डिजाइनिंग को अमेजिंग बना सकते हैं। फिर हम चलेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट। ये आ चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे। ये जो है एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट है। इसको भी आप अपने डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। तो आज हमने आपको एक वेबसाइट के बारे में बतला दिया है। उसके जरिए आप फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपने डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं और आप अपने डिजाइनिंग को अमेजिंग बना सकते हैं। हमने आज आपको फॉन्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बतलाई है। फॉन्ट को कैसे डाउनलोड किया जाता है, फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, हेडिंग के लिए कौन से फॉन्ट यूज किए जाते हैं। तो आमतौर पर एरियल ब्लैक, इम्पैक्ट ये सारे फॉन्ट यूज
किए जाते हैं। और टेक्स्ट के लिए टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, बेबस न्यू, ये सारे फॉन्ट यूज किए जाते हैं। अगर आपको स्टाइलिश फॉन्ट चाहिए तो उसके लिए आप एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट, ये सारे फॉन्ट को आप यूज कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया है। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं और देखेंगे कि किसी भी लाइनिंग पर आप कैसे लिख पाएंगे। तो एक लाइन हम क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्री हैंड टूल से हमने एक लाइन क्रिएट कर लिया है। उसके बाद फिर हम चलेंगे शेप टूल पर, इस पर राइट क्लिक करेंगे और टू कर्व कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। इसको थोड़ा सा हमने कर्व कर लिया है। उसके बाद फिर हम चलेंगे टेक्स्ट टूल पर और यहाँ हम क्लिक करेंगे। जब ये इस तरीके से आ जाए तो आप क्लिक कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। फिर हम लिखेंगे असद कंप्यूटर्स। तो हमने लिख लिया है। अगर आपको इन सभी को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये सभी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से फॉन्ट को छोटा भी कर सकते हैं या आप यहाँ से नंबर देकर भी छोटा करते हैं। तो यहाँ हम नंबर देते हैं 22 और इंटर क्लिक करेंगे तो ये इस तौर पर छोटा हो जाएगा। अगर आप इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप इसको यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट लेना चाह रहे हैं तो इसको भी ले सकते हैं और इसके फॉन्ट को आप छोटा कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। अगर आप फिर इसके फॉन्ट को बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पहले यहाँ हम कर्सर डाल लेंगे, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हम नंबर देकर इसको बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ हम देते हैं 22 और इंटर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हैं अपने डिजाइनिंग में। अगर आप ये चाह रहे हैं कि लाइनिंग को अपने एतबार से कर्व कर लें और उस पर कुछ लिख लें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व कर लेंगे और एक हैंडल को ऊपर कर लेंगे और एक को नीचे कर लेंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर हम चलेंगे टेक्स्ट टूल पर। जब ये इस तरीके से आ जाए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया है। इसके फॉन्ट को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसके फॉन्ट को चेंज कर लेंगे। जिस तरीके का आप फॉन्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। अगर आप इसके फॉन्ट साइज को छोटा करना चाह रहे हैं तो छोटा भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं। तो आज आपने देख लिया है बहुत सारी चीज को। अगर इस लाइनिंग को आप खत्म करना चाह रहे हैं तो चलेंगे आप अरेंज मेनू में और यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। तो हमने कर लिया है। फिर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसको भी इसी तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपने अपने एतबार से सारी चीज को यूज कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।